हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ आकांक्षा वर्मा एंड आज मैं कराने वाली हूँ आपको डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के एमसीक्यूज। मैंने अभी बीच में कुछ चैप्टर्स छोड़ रखे हैं, रीज़न बीइंग जो ऑलरेडी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है और मैग्नेटिज्म वो काफ़ी टफ चैप्टर्स हैं, ठीक है। सो मैं चाह रही थी कि थ्योरी वाले जो चैप्टर्स है वो हम करें। AC आई हैव लेफ्ट, बाकी मैंने EMAs आपको करवा दिया है। उसके बाद से हम डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर करें बिकॉज ये काफ़ी ईजी चैप्टर है, ठीक है। So first question is this, and because ये वीडियो तो रिकॉर्डेड है, so I request you all कि आप पॉज करके इसे आंसर करो, ठीक है। So the emission of electron does not occur in which of the following, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या होता है, इन चारों में से किन्हीं तीन प्रोसेस की वजह से हमारा emission of electron टेक प्लेस करता है, बट देयर इज वन ऑप्शन अमंग दीज फोर, उनमें से नहीं होगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन से हमारा इलेक्ट्रॉन का इंजेक्शन होता है, करेक्ट है, ठीक है। थर्माइनिक जो एमिशन होता है उससे भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, सेकेंडरी एमिशन से भी निकलते हैं। सो एक्सरे इज द एक्सेप्शन ओवर हियर, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ओके। सो डी, एक्सरे एमिशन से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ स्टार इज दिस। आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 2.7 × 10⁻36 जूल पर सेकेंड की आपको वैल्यू दे रखी है। आपको निकालना है रेट ऑफ लॉस ऑफ मास का कितना लॉस हो रहा है, एनर्जी का आपको यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज, E = mc² आप यहाँ पे अप्लाई करोगे। अकॉर्डिंगली आपको जो मास है उसका आपका वैल्यू आ जाएगा। नाउ हाउ यू गोइंग टू डू दैट। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं E की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 2.7 × 10⁻36 रख दोगे। यहाँ पे मास की वैल्यू क्या आपको फाइंड करनी है, स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन 3 × 10⁸ हो, दैट इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे जो आपका मास आएगा, नाउ बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे, जो मास हमारा आ रहा है दैट विल बी इन kg ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे रेट पूछ रखा है, रेट पूछ रखा है ना, यहाँ पे किलोग्राम पर सेकेंड में आपका आंसर आने वाला है, ठीक है। नॉर्मली मास का क्या आता है, सिर्फ केजीज में हम लिखते हैं, बट यहाँ पे जो आपको ये दे रखा है ना एनर्जी भी, वो भी रेट के टर्म्स में दे रखा है। तो इवेंचुअली आपका आंसर किसमें आएगा, किलोग्राम पर सेकेंड में आएगा, ठीक है। तो जो भी यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस, तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे स्लाइड भी ऐड कर रखी है ये वाली, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2.7 × 10⁻36 अपॉन 9 × 10⁻16 यहाँ पे लिख रखा है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 0.3, देन 10⁻ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है। जब लेफ्ट से राइट को हम एक पावर शिफ्ट करते हैं, दैट इज 3.0 अगर मैं लिखना चाहती हूँ, तो हम क्या करते हैं, पावर से एक डिक्रीज कर देते हैं 1, ठीक है। मतलब प्लेसेस जितने भी हो रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 प्लेस शिफ्ट 1 है, पॉइंट डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पे 19 आ गया, दैट इज किलोग्राम पर सेकेंड आ गया, ठीक है। दिस इज आवर आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट वन यहाँ पे आपके अगेन आपको जो क्वेश्चन देखा से 4 ऑप्शन हैं। सो व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी h न्यू, नाउ ये v लिखा है, h न्यू है वो, ठीक है, आर इंसिडेंट ऑन द सर्फेस ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल ऑफ वर्क फंक्शन यहाँ दे रखा है h न्यू नॉट दे रखा है आपको, ठीक है। एंड नॉर्मली अगर हम इसकी बात करें तो h न्यू बेसिकली जो हमारी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए वो जो हमारी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ओनली देन क्या होता है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस, ठीक है। तो इसमें आपको ऑप्शन दे रखे हैं, पहला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड वाला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स, फिर नेक्स्ट वाला बोल रहा है देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे वैल्यूज अलग हैं, ये वैल्यूज जो है अलग हैं। इस में जो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ना साइड में, ये पूरा का पूरा ही है, इस h न्यू माइनस h न्यू नॉट। फिर लास्ट सी ऑप्शन बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन, जिसका वैल्यू ये है, ठीक है। अब देखो अगर ऑप्शन बी और सी देखोगे वो आपको ऑलमोस्ट सेम लगेंगे, बट इससे सेम है नहीं वो, इफ यू रीड देम यहाँ पे वो बोल रहा है इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, फिर नेक्स्ट लाइन में फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन बोला है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स कितनी होगी, ये होगी, ठीक है। सो एच न्यू हमें ऑलरेडी फोटोन की एनर्जी दे रखी है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, तो ऑप्शन A B C D में से A नहीं होगा हमारा, ठीक है। D भी h न्यू बोला, h न्यू भी नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली वो होता है h जो फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए ना, यहाँ पर मैंने क्लियरली स्टेट कर रखा है आपको, तो ये होना चाहिए। अब ये ऑप्शन किस में दे रखा है आपको, ऑप्शन बी में भी दे रखा है, ऑप्शन सी में भी दे रखा है। नाउ जो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड होता है वो क्या होता है, फास्टेस्ट होनी चाहिए, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी करेक्ट हो जाएगा, आपने बुक में भी डेफिनेशन में पढ़ रखी होगी ये वाली, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या लेते हैं उसमें, के मैक्स करके ले लेते हैं, देन इज इक्वल्स टू h न्यू माइनस h न्यू नॉट, ऐसे करके हम ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। Now next question, fourth one. So here a work function of photoelectric material is given to you as 3.3 electron volt. Then you have to calculate threshold frequency. Then basic formula we are going to use.
This was the formula. So if you have to calculate threshold frequency, phi upon h. Now phi value is already given to you, that is 3.3. Now you'll be converting it into joules as I told you, and then h value is 6.626 into 10 to the power minus 34. This is the value that you're going to get, and you just have to solve this. Okay. So in the next slide you can just see here 3.3 is given, and then we have multiplied it by 1.6 in 10 to the power minus 19, and then h value is there. So ultimately you got your answer as 8 into 10 to the power 14 hertz. So let's check ये जो ऑप्शन है किस ऑप्शन में दे रखा है हमें. दैट इज गिवन इन फर्स्ट वन, दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, बेसिक सा क्वेश्चन था वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग वाला. नेक्स्ट वन इज फिफ्थ वन. इसमें जो है फोटोन रेज जो होते हैं किससे बने होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नाउ हु गेव थ्योरी ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. तो वो किसने दे रखी थी, आर ए मिल्कन ने. ओके, सो आर ए मिल्कन ने हमें थ्योरी दे रखी थी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की. नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या करता है. सो क्या करता है, इसमें ऑप्शन आपको 4 ऑप्शंस गिवन है. तो क्या करता है, बेसिकली लाइट एनर्जी उसमें कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. ठीक है. सो नाउ योर एक्सप्लेनेशन में तो सेम थिंग इज रिटन. सो फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट सेंसिटिव. ठीक है, नॉट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट. इनमें से कौन सा है विजिबल लाइट में सेंसिटिव नहीं रहता है. दैट इज कैडमियम. ऑप्शन डी इज करेक्ट. कैडमियम ही नहीं आता. कैडमियम का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, सी एंड देन डी. ओके, सी कैपिटल एंड स्मॉल डी. Then another question, ninth one, by what factor will the de Broglie wavelength, de Broglie wavelength लैम्डा से शो करते हैं हम, changes with the kinetic energy. अब मतलब बेसिकली हमें E भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो, K भी लिख सकते हो, that depends. तो बेसिकली हमें क्या पता होना चाहिए, हमें काइनेटिक एनर्जी का और जो वेवलेंथ है उसका रिलेशन पता होना चाहिए. वो बोल रहा है कि अगर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया जाएगा, डबल कर दिया जाएगा. सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर दैट. ठीक है, पहले लैम्डा 1 ले लिया हमने, इनिशियल की वैल्यू आप बोल सकते हो इसे. ठीक है, इनिशियल वैल्यू हमने ले ली है इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2m ले लिया. ठीक है, लैम्डा 2 हमने लिया, उसके बाद क्या हो गया, हमने डबल कर लिया. ठीक है, तो 2 ट्वाइस ऑफ दिस कर लिया. नाउ व्हाट यू गोइंग टू गेट, ये √2 क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ये एक्स्ट्रा है ना इसमें 2 वाला जो इसके साथ आया, तो वो √2 बन जाएगा. बाकी सब पूरा क्या हो जाएगा, बाकी सब पूरा लैम्डा 1 के बराबर आ जाएगा. दिस इज द रिलेशन दैट वी गेट. तो क्या हो जा रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जा रहा है. दैट इज 1/√2. बिकॉज यहाँ पे देख लो ना 1/√2 तो एक स्टार है. दैट इज वाई 1/√2 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटोन डज नॉट पजेस क्या, उसमें रेस्ट मास नहीं होता है. सो ऑप्शन सी और यू कैन सी ऑप्शन 3 इज करेक्ट. सो हियर नेक्स्ट क्वेश्चन 11th वन. तो यहाँ पे आपको निकालना है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो है फोटो इलेक्ट्रॉन्स की. अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हम बात करें तो किस पे इंडिपेंडेंट रहता है, वो फंक्शन में डिपेंड करता है. फॉर्मूले में देख सकते हो. फ्रीक्वेंसी हम बोल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, ओनली देन इमिशन इज गोइंग टू टेक प्लेस. फ्रीक्वेंसी तो कहीं ना कहीं लैम्डा पे डिपेंड करता है वो. सो ओनली से वो डिपेंड नहीं करता. दैट इज द इंसिडेंट इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट यहाँ पे हमें लैम्डा और इसका मोमेंटम का रिलेशन निकालना है. सो दिस इज द रिलेशन दैट वी टॉक अबाउट ना. जब हम बोलते हैं कि जो वेवलेंथ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम की. क्या एच लगा देते हैं, कॉन्स्टेंट आ रहा है प्लांक्स कॉन्स्टेंट, फिर एम भी लिख देते हैं. दिस इज द रिलेशन दैट वी गॉट. एंड इसमें अगर देखें कि इन्वर्स रिलेशन आना है, बेसिकली अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी. ठीक है, तो ये रिलेशन जिसमें दिख रहा है हमें ऑप्शन ए में दिख रहा है. आप आंसर फर्स्ट बोल सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने जो फॉर्मूले कर रखे हैं, ये जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई. अगर हम टेम्परेचर टी ले रहे हैं जैसे कि थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो आपको जो डी ब्रॉगली का अगर आपकी इक्वेशन है तो वो आएगी, तो कौन सी आएगी. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट इसमें. ठीक है, ये देख सकते हो ये वाला. अब नाउ दिस डिपेंड्स ऑन योर मेमोरी एज वेल. ठीक है, क्योंकि कितने फॉर्मूले का होना चाहिए आपको. डेरिवेशन अगर आपको याद है देन वेल एंड गुड, यू कैन जस्ट डिराइव इट. बट डेरिवेशन करके टाइम वेस्ट क्यों करना, जो इसके बेसिक रिजल्ट अभी आप कर सकते हो. ठीक है. Next is 14th question. In Einstein picture of photoelectric emission, the photoelectric emission does not take place by. इनमें से कौन सा वाला emission है जिसमें take place नहीं करेगा. So the correct answer is by absorption, continuous absorption of energy from radiation से वो नहीं कर पाएगा. So option B is correct. Okay. So last question 15th वाला question है हमारा, photons are deflected by. ठीक है, वो किससे डिफ्लेक्ट किए जाते हैं, none of the above. ठीक है, बिकॉज वो क्या होता है, चार्ज लेस होता है, चार्ज वगैरह उसमें होता नहीं है. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन तो आप कमेंट करके बता सकते हो. एंड विल ट्राई आवर बेस्ट टू इम्प्लीमेंट दोज थिंग्स. तब तक के लिए बाय बाय एंड आई सी इन माय नेक्स्ट वीडियो.